हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसकी कमी के कारण प्लाज्मा में निम्न सोडियम आयन स्तर, उच्च पोटेशियम आयन स्तर तथा रक्त दाब में बढ़ोतरी होती है? पहला विकल्प है वृद्धि हार्मोन, दूसरा है एल्डोस्टेरोन, तीसरा है कॉर्टिसोल और चौथा है थायरॉक्सिन। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सोडियम आयन जो होते हैं उनका स्तर कैसा हो रहा है, निम्न स्तर हो रहा है सोडियम आयन का। और उच्च स्तर किसका हो रहा है, पोटेशियम आयन का जो है वो उच्च स्तर हो रहा है। और रक्त दाब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, रक्त दाब उच्च हो रहा है। तो ऐसा कब होता है? तो देखिए, एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी भाग, एड्रिनल ग्रंथि जिसका बाहरी भाग जो होता है उसे कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। और इस एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले भाग से अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जिनमें से एक हार्मोन है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, हम देखते हैं कि वृक्क में क्या पाई जाती है। वृक्क की संरचनात्मक जो इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन की जो दूरस्थ नलिकाएं होती हैं, उन दूरस्थ नलिकाओं से सोडियम आयन का अवशोषण, सोडियम आयन का अवशोषण व पोटेशियम आयन का उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होता है। कौन? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। इसका कार्य क्या है, वृक्क की नेफ्रॉन की जो दूरस्थ नलिकाएं वाले भाग होते हैं वहां से सोडियम आयंस का पुनरावशोषण करता है, सोडियम आयंस का पुनरावशोषण करता है। और पोटेशियम आयन का क्या करता है, उत्सर्जन, पुनरावशोषण। तो देखिए यहाँ पे, अगर इस हार्मोन की कमी हो गई, अगर एल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी होगी, की कमी जिससे सोडियम आयन का पुनरावशोषण नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, जिससे सोडियम आयन की क्या हो जाती है, नहीं हो पाता। और सोडियम आयन की क्या हो जाएगी, जिससे सोडियम आयन की कमी हो जाती है। और पोटेशियम आयन का अगर उत्सर्जन नहीं होगा तो पोटेशियम आयन का स्तर उच्च हो जाता है। उच्च पोटेशियम आयन क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे, उच्च पोटेशियम आयन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है, रक्त दाब बढ़ जाता है। तो ये कौन से हार्मोन की कमी की वजह से हो रहा है, एल्डोस्टेरोन, जो कि एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन का इसमें कोई काम नहीं होता। ठीक है, कोर्टिसोल जिसको ग्लूकोकॉर्टिकोइड भी कहते हैं, जो ग्लूकोज की सांद्रता के नियंत्रण में भाग लेता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, जो शरीर का उपापचय दर नियंत्रित करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा वो कौन सा जाएगा, केवल बी। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।